दोस्तों, भारत ने जिस कदर अग्नि 1 ने धमाकेदार सफलता प्राप्त करी और उसके बाद अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अब अग्नि 6 को युद्ध के मैदान में उतार दिया, सबकी रातों की नींद उड़ाने के लिए, जो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी चुनौती दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्गा 5 की, जिसे भारत का आयरन बीम भी कहा जा रहा है। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे भारत के मिसाइल प्रोग्राम के सबसे नए और दमदार हथियार अग्नि 6 की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुर्गा 5 क्या है और इसे आयरन बीम का बाप क्यों कहा जा रहा है? और आखिरकार भारत का यह डिफेंस सिस्टम कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि भारत की यह नई तकनीक कैसे हमारी रक्षा क्षमता को एक नए मुकाम पर ले जा रही है। भारत अपनी रक्षा शक्ति को लगातार बढ़ाता आ रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है दुर्गा 5 लेजर डिफेंस सिस्टम। यह प्रणाली दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम में गिनी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ दुर्गा 5 की बात नहीं करेंगे, हम यह भी समझेंगे कि कैसे भारत ने अग्नि 6 जैसी मिसाइल के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक और विनाशकारी हथियारों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दुर्गा 5 आखिर क्या है और क्यों इसे आयरन बीम का बाप कहा जा रहा है। दुर्गा 5 एक एडवांस्ड लेजर वेपन सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन, फाइटर जेट्स और अन्य हवाई खतरों को पल भर में नष्ट कर सकता है। यह भारत द्वारा विकसित किया गया सबसे उन्नत लेजर डिफेंस सिस्टम है और इसका मुख्य उद्देश्य है देश की सीमाओं की हवाई सुरक्षा को अजेय बनाना। आपने इजराइल के आयरन डोम और आयरन बीम के बारे में सुना होगा, जो अपने देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इजराइल ने अपने दुश्मनों के मिसाइल और रॉकेट हमलों को रोकने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत का दुर्गा 5 इनसे भी एक कदम आगे है। इसे आयरन बीम का बाप इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह सिस्टम और भी ज्यादा सटीक और उन्नत है। दुर्गा 5 की सबसे बड़ी ताकत है इसका लेजर वेपन, जो 100 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को भेज सकता है। यह लेजर इतनी तीव्र है कि यह मिसाइलों को हवा में ही भाप में बदल सकता है। इजराइल के आयरन बीम की तुलना में दुर्गा 5 की रेंज और इसकी सटीकता कहीं अधिक है और यह आने वाले सालों में भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह लेजर वेपन सिस्टम कैसे काम करता है। दुर्गा 5 लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो दुश्मन के हवाई खतरों को बेहद तेज गति से ट्रैक करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इसकी लेजर बीम इतनी सशक्त होती है कि यह दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को कुछ ही सेकंडों में पिघला सकती है। इसकी गति इतनी तेज है कि कोई भी हवाई हमला या जासूसी ड्रोन इससे बच नहीं सकता। इस सिस्टम को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह सिस्टम सिर्फ दुश्मनों के हवाई हमलों को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के सैन्य ठिकानों, शहरों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। अब जब हमने दुर्गा 5 के बारे में जान लिया है, तो आइए जानते हैं भारत के मिसाइल प्रोग्राम के सबसे खतरनाक हथियार अग्नि 6 के बारे में। अग्नि 6 भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला में सबसे नई और सबसे घातक मिसाइल है। यह मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जो 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि अग्नि 6 मिसाइल न केवल एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और यहाँ तक कि अमेरिका तक भी हमला कर सकती है। यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को एक नई मजबूती प्रदान करती है, जिससे भारत दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। अग्नि 6 की खासियत सिर्फ इसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह कई परमाणु हथियारों को एक साथ लेकर जा सकती है और अलग अलग लक्ष्यों पर वार कर सकती है। अग्नि 6 को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MIRV तकनीक से लैस किया गया है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। यह तकनीक एक मिसाइल को कई अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ हमला करने की क्षमता देती है। मतलब यह कि एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई ठिकानों पर एक साथ परमाणु हमले किए जा सकते हैं। अग्नि 6 की ये क्षमताएं भारत को न केवल चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से निपटने में सक्षम बनाती हैं, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करती है। यह मिसाइल भारत की न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता मिनिमम डिफरेंस की नीति के तहत बनाई गई है, जिससे किसी भी दुश्मन को यह संदेश जाता है कि भारत पर हमला करने का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा 5 और अग्नि 6 का आपस में क्या संबंध है। दरअसल ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां अग्नि 6 भारत को आक्रामक सैन्य क्षमताएं प्रदान करती है, वहीं दुर्गा 5 भारत की रक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाता है। इन दोनों के संयोजन से भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है
जहां उसकी रक्षा और हमले की क्षमताएं दोनों ही अत्यधिक मजबूत हो चुकी हैं। दुर्गा 5 की तकनीक भारत की सीमाओं को मिसाइल हमलों, ड्रोन हमलों और हवाई हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत कवच प्रदान करती है। और अगर किसी भी दुश्मन ने भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की तो अग्नि 6 जैसे घातक हथियार से भारत उसका करारा जवाब दे सकता है। अब तक हमने जान लिया कि भारत का दुर्गा 5 लेजर डिफेंस सिस्टम और अग्नि 6 मिसाइल कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ 2 तकनीकें नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर और सामरिक सशक्तिकरण की प्रतीक है। भारत अब सिर्फ एक डिफेंसिव राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह आक्रामक और डिफेंसिव दोनों मोर्चों पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बन चुका है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध लगातार चुनौतीपूर्ण बने रहते हैं। इन दोनों ही शक्तिशाली प्रणालियों के चलते भारत अब अपने दुश्मनों को यह संदेश देने में सक्षम है कि वह किसी भी तरह की आक्रामकता का सामना कर सकता है और उसे माकूल जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। दुर्गा 5 की तुलना अगर इजराइल के आयरन बीम से की जाए तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने इस क्षेत्र में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। जहां आयरन बीम की रेंज और उसकी क्षमताएं सीमित हैं, वहीं दुर्गा 5 का लेजर सिस्टम कई मामलों में इसे पीछे छोड़ता है। इसके अलावा यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसका मतलब है कि भारत अब किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। DRDO और भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को बनाने। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसे अपनी आधुनिक शक्तियां और हथियारों को बाकी देशों से कई गुना मजबूत बनाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।